आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि कर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी को दिखाई और यह कहा, स्वामिन इसके सब गुण दोष हृदय में विचार कर कहिए। रूप देखते ही मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक एकटक देखते रहे। उसके लक्षण देखकर भूल गए, मन में प्रसन्न हुए किंतु प्रकट नहीं कहा। नारद जी यहाँ भूल गए अर्थात मति विपरीत होने से उल्टा समझ गए। समझना तो यह था कि जो अजर और अमर है, जिसको चराचर में कोई नहीं जीत सकता, उसकी यह पत्नी होगी, वह ही बरेगा। और समझे यह कि जो इसे बरेगा उसमें ये गुण हो जाएगा, उसकी सब संसार सेवा करेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह भी उल्टा ही समझा। सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए और राजा से कुछ बनाकर कह दिए। राजा से कन्या को सुलक्षणी बताकर नारद जी चले। मन में बड़ा सोच है, जाकर वही यत्न विचार कर करूं जिस प्रकार मुझे कन्या बर ले। इस समय शीघ्रता में कुछ जप तप तो हो नहीं सकता है। हे विधाता, यह कन्या मुझे कैसे मिले। जब नारी का ध्यान होता है, जब तब भूल जाते हैं। इस अवसर में परम शोभा और बड़ा सुंदर रूप चाहिए, जिसको कुमारी देखकर रिझ जाए और गले में जयमाल डाल दे। भगवान से सुंदरता मांगू, परंतु भाई जाने में अधिक विलम्ब होगा। मेरा हित करने वाला भगवान के समान कोई नहीं है। इस समय में ये ही मेरे सहायक हो। उस समय नारद जी ने वहाँ ही बहुत प्रकार से विनती की। तब भगवान कौतुकी अर्थात राजा रूप होकर प्रकट हुए, क्योंकि वहाँ राजाओं की सभा है। कृपालु अर्थात देवताओं पर कृपा करते हुए, क्योंकि उनके हेतु अवतार लेने वाले हैं। भगवान को देखकर मुनि के नेत्र ठंडे हुए और मन में प्रसन्न हुई कि अब कार्य सिद्ध होगा। बड़ी व्याकुलता से सब कथा कह सुनाई और कहा, प्रभु कृपा करके सहायता कीजिए। हे भगवान, अपना रूप मुझे दीजिए, क्योंकि और भांति से उसको नहीं पा सकते हैं। बहुत क्या हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो वही शीघ्र कीजिए। मैं तुम्हारा दास हूँ। अपनी माया का बड़ा बल देखकर दीनदयाल भगवान मन में हंसते हुए बोले, हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका परम हित अभिमान रहित होना, माया से छूटना होगा, वही हम करेंगे और कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं है। हे मुनि जोगी सुनिए, जैसे रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगता है और उसको वैद्य नहीं देता है, रोग से व्याकुल मुनि को जोगी कहना व्यंग है, उसी प्रकार से मैंने तुम्हारा हित निश्चय किया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी माया के बस ऐसे अज्ञानी हो रहे थे कि भगवान की अति गंभीर वाणी नहीं समझी। फिर ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। अपने अपने आसनों पर राजा समाज सहित बहुत बनाव करके बैठे हुए थे। नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझ में बड़ा रूप है, अत मुझको छोड़कर कन्या औरों को भूल से भी नहीं बरेगी। इधर मुनि के हित करने को कृपा निधान ने उन्हें ऐसा कुरूप बंदर का रूप दिया कि जो बखाना नहीं जाता।
वह चरित्र किसी ने नहीं जाना और सब लोगों ने नारद जानकर सिर नवाया। नारद जी के 3 रूप हो गए। नारद जी को अपना विष्णु रूप ही दिखता था। राजाओं को नारद दृष्टि आए और राजकन्या को बूढ़े बंदर के समान रूप दिखाई दिया। रहे तहाँ दूय रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्र रूप देखत फिरहि, परम कौतुकी तें सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। फिर कहेंगे अगला वीडियो में। जय श्री राम।